सकाटा के पास रोबोट का पूरा कंट्रोल है और वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने के लिए तैयार है। काइजू रोबोट के हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींचता है और रोबोट उसी मोमेंटम को यूज करके काइजू के मुंह पर ही एक मुक्का मार देता है। ये देख के ओकर भी पूरा जोश में आ चुका है। वो चिल्लाता है, सकाटा लेट्स गो, तुम ये कर सकते हो। और रोबोट काइजू को एक के बाद एक स्पेशल मूव्स मारे जा रहा है। काइजू को वो थोड़ा सा मौका भी नहीं दे रहा है। काइजू का पूंछ पकड़ के वो गोल गोल घुमा के हेलीकॉप्टर बनाकर दूर फेंक देता है। लाइक नथिंग। सकाटा बचपन से ही रोबोट्स के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ है और इवन जब वो बड़ा भी हो चुका है फिर भी अभी तक उसके दिल में रोबोट्स के लिए प्यार बरकरार है। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी दिन एक जायंट रोबोट को पायलट जरूर करेगा और आज इसके पास वो मौका है और वो उस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। काइजू को पकड़कर रोबोट एक फाइनल स्पेशल मूव मारता है, इलेक्ट्रिक वेव स्पीड, और शहर का वो पार्ट पूरा तबाह हो गया है। लेकिन जहाँ पर काइजू को उसने पटका था वहाँ पर काइजू नहीं है। सकाटा सोच ही रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अचानक वो गायब कहाँ हो गया। इतने में ही रोबोट के ऊपर कोई हमला करता है और काइजू अभी पहले की तरह ही इनविजिबल मोड में जा चुका है। सकाटा चिल्लाता है, तुम जो भी कर लो तुम्हारे सारे मेहनत बेकार है, मैं बस तुम्हें सोच कर ही हरा सकता हूँ। अभी मैं एक इंफ्रारेड कैमरा इमेजिन करूंगा और बस तुम खत्म। लेकिन सकाटा का कुछ इमेजिन करने से पहले ही काइजू उस रोबोट का एक पैर तोड़ देता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है इस बार काइजू रोबोट को संभालने का थोड़ा सा मौका नहीं देता और वो उस रोबोट को पूरा डिस्ट्रॉय करने लगता है। सकाटा कहता है ये रोबोट एक्चुअली में काफी कमजोर है क्योंकि ये पहले घर था और ये लड़ने के लिए नहीं बना है। ओकरो नीचे से चिल्लाकर कहता है, सकाटा अपने सीट के पास वाला लीवर खींचो और उस रोबोट से बाहर निकलो। लेकिन सकाटा उसके अंदर फंस चुका है, उसका हाथ लीवर तक नहीं पहुंच रहा। तभी कोई चीज काइजू के अटैक को रोकता है और मोमो होश में वापस आ चुकी है और उसके पावर्स भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं क्योंकि उसने अपने पावर से काइजू के हाथ को रोक रखा है। और साथ ही में आयरा भी होश में वापस आ चुकी है, पूरे काइजू को अपने बालों से लिपट लेती है और अब वो लोग काइजू को देख सकते हैं। लेकिन आयरा बहुत देर तक इसको पकड़कर नहीं रख सकती। सकाटा कहता है, थैंक यू लेडीज, अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। आयरा मोमोज के ऊपर चिल्लाते हैं, वो कहते हैं तू चुपचाप बैठेगा और कुछ नहीं करेगा, तूने जो हमें मोशन सिकनेस दिया है तो तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। आयरा फिर मोमो को बहुत जल्दी से कुछ करने के लिए कहती है क्योंकि वो काइजू को बहुत देर तक संभाल कर नहीं रख पाएगी। मोमो कहती है थोड़ी देर और संभालो, हम दोनों एक साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे। मोमो अपने पावर से रोबोट के दो टूटे हुए हाथ उठाती है और वो उन हाथों से काइजू को पकड़ती है और सीधे एकदम आसमान में ऊपर ले जाती है। और मोमो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो काइजू को बहुत तेज घुमाती है और सीधे जमीन पे पटक देती है। वो कहती है अब देखो मोशन सिकनेस कैसा लगता है। मोमो सकाटा को कहती है देखो किस तरह से ये काम किया जाता है। जब काइजू का बात आता है तो मुक्कों से लातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पावर अटैक से काम करते हैं। चैप्टर 71। काइजू को ये अटैक बहुत ही तेज लगता है और वो जैसे ही जमीन में गिरता है वो अपने नॉर्मल छोटे फॉर्म में वापस आ जाता है और उसके हार्ट पे ही वो डोम हट जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और दिन दहाड़े शहर के बीच एक जायंट रोबोट देख के सब लोग पागल हो रहे हैं। मोमो कहती है अब इस चीज का हम क्या करें, इसको वापस नॉर्मल कैसे बनाए। सकाटा कहता है ये पहले जैसा था वैसे ही एक घर के अंदर इमेजिन करो। और ऐसा करते ही वो रोबोट जहाँ पर था वहीं पे वापस आ जाता है और जैसा था बिल्कुल वैसा ही घर बन जाता है। सब कुछ नॉर्मल होते ही आयरा और मोमो सबसे पहले उल्टी करने जाते हैं और सकाटा खुशी के आंसू रो रहा है क्योंकि वो फाइनली एक रोबोट को पायलट कर पाया। इस तरफ ओकन और जीजी शहर के बीच में से उस काइजू को उठाकर घर वापस ले आते हैं और उनके घर वापस लौटते ही सकाटा एकदम स्टाइल के अंदर घर से बाहर निकलता है तारीफ सुनने के लिए। और जीजी और ओकन बहुत अच्छे से उसका तारीफ करते भी है। ओकन मोमो और आयरा के बारे में पूछता है और सकाटा कहता है वो लोग एकदम ठीक है ऑब्वियसली मेरे वजह से। सकाटा फिर ओकन से पूछता है तो बताओ क्या तुम लोग सीक्रेटली काइजू से अर्थ को बचाने के लिए लड़ रहे हो और मेरा डेस्टिनी मुझे तुम तक ले आया है। ओकन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मोमो बस एक 5 सेंटीमीटर गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे थे जिसको ढूंढना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सकाटा कहता है और मत बोलो मैं समझ चुका हूँ, उस गोल्डन बॉल पे पूरे दुनिया का भाग्य निर्भर करता है और चिंता मत करो मैं तुम लोगों का इससे मदद जरूर करूंगा। ओकन कहता है नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। और फिर ओकन का एलियंस को लेकर क्यूरियोसिटी जाग जाता है और वो उस काइजू का जांच करने जाता है। ओकन उसका मुंह खोल के उसके अंदर देखता है और वो एकदम चौंक कर पीछे हट जाता है। जीजी पूछता है क्या हुआ तुमने क्या देखा। ओकन कहता है उसके अंदर मैंने किसी इंसान का एक बॉडी पार्ट देखा, क्या इसका मतलब उसने किसी इंसान को खाया है। ओकन फिर से वापस जाता है उसको देखने क्योंकि उसको उसके अंदर से अपना गोल्डन बॉल तो चाहिए ही था। लेकिन ओकन इस बार जब अच्छे से करीब से देखता है तो उसको एक जिप मिलता है और वो जैसे ही वो जिप खोलता है काइजू का बॉडी एक सूट की तरह पूरा खुल जाता है और उसके अंदर एक
लड़की है। वो लड़की होश में आती है, वो अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने ओकरण को देखती है। मोमो घर के अंदर से बाहर आती है और वो दरवाजा खोलकर देखती है ओकरण को एक लड़की किस कर रही है। जी ओकरण, सकटा, मोमो सब लोग शॉक्ड है कि ये हो क्या रहा है। चैप्टर 72। ओकरण इस किस्से पूरा बेहोशी के हालत में जा चुका है। मोमो उड़ते हुए आकर उस लड़की के मुंह पे एक फ्लाइंग किक मारती है। सकटा पीछे जीजी का गला पकड़ के रो रहा है कि ये क्या हो रहा है। सकटा कहता है कम से कम ये लड़की तो मुझे मिलना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है। मोमो बहुत ही गुस्से में कहती है तो तुम उस काइजू के अंदर थे, अब बोलो तुमने ओकरण के साथ ऐसा क्यों किया। वो लड़की एक एलियन लैंग्वेज में बात कर रही थी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। ओकरण पीछे से मोमो को कहता है मोमो जरा शांत हो जाओ, शायद से वो कुछ कहने का कोशिश कर रही है और ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे लड़ना चाहती है। मोमो कहती है नहीं हो सकता, उसने तुम्हें अभी अभी किस किया और तुम अभी उसका तरफदारी करने लगे। ओकरण कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है। मोमो कहती है कि लड़की तुमको रैंडमली किस कर देती है और तुम उसको नॉर्मल कह रहे हो। मोमो बहुत ही गुस्से में चिल्लाती है और वो उठकर चली जाती है। मोमो कहती है तुम जो चाहे इसके साथ करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओकरण पीछे रो रहा है और सकटा कहता है ये एक दूसरे के साथ लड़ने का समय नहीं है, हमें इस लड़की के साथ कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओकरण उस लड़की को लेकर कहीं पर जा रहा है और वो लड़की उस काइजू सूट में ही है और वो ओकरण का शर्ट को पीछे से पकड़ कर रखी है और सकटा अभी भी सोच रहा है कि उसका कोई चांस है। वो अभी भी उसको पटाने का कोशिश कर रहा है। सकटा उसको समझाने का कोशिश कर रहा है कि वो पहला है जिसने उस काइजू सूट का जिप खोला था। ओकरण सेकंड है। ओकरण कहता है जो भी हो लेकिन मुझे मोमो को समझाना पड़ेगा, उसको मैं कैसे समझाऊं। तो ओकरण और बाकी सब उस एलियन को लेकर कप्पा एलियन के पास आए हैं, लेकिन कप्पा एलियन को भी इस एलियन स्पीशीज के बारे में कुछ नहीं पता। सकटा कप्पा एलियन को देखकर कहता है ये आदमी कौन है, कोई ज्ञानी बाबा है क्या। ओकरण कहता है नहीं, ये मिस्टर श्रिम्प है, एक एलियन। कप्पा एलियन कहता है उसके पास एक ट्रांसलेटर है, शायद उससे कुछ मदद मिल सकता है और वो ट्रांसलेटर निकालता है जो मेले में वो मूंछों वाला चश्मा मिलता है, ठीक वैसा ही है। ओकरण कहता है क्या ये कोई मजाक है, क्या सच में ये काम करेगा। कप्पा एलियन कहता है पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाह रही है। तो ओकरण उसको कहता है मेरा नाम ओकरण है, तुम्हारा नाम क्या है। और एक्चुअल में उसके बाद समझ आता है, वो अपना नाम कहती है वमोला। ओकरण उससे पूछता है तो बताओ तुम अर्थ पे क्यों आए हो मिस वमोला। लेकिन इसके बाद वो जो भी बात करने लगती है उसका हाथ पैर भी समझ नहीं आता। फिर बीच बीच में से कुछ एक दो वर्ड समझ में आ रहे थे, पावरफुल, पर्सन, आई लूज। ओकरण को देखकर वो कहती है यू एंड आई विल बी मैरिड। और ये सुनकर सकटा बीच में से चिल्ला उठता है कि मेरा क्या होगा, मैं था जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था, मैंने तुम्हें हटाया। मोमो ने आखिरी वार जरूर किया लेकिन ज्यादा डैमेज तो मैंने ही किया था। और इस बार वमोला ये सारी बातें सुनकर थोड़ा चौंक सी जाती है, जैसे उसको समझ आ रहा था। ओकरण भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि अब जब इसको बातें समझ आ रहा है तो मोमो का मिसअंडरस्टैंडिंग भी अब वो दूर कर पाएगा। लेकिन वमोला फिर से सकटा को छोड़कर ओकरण को ही हक कर लेती है। ओकरण कहता है प्लीज मिस्टर श्रिम्प इस ट्रांसलेटर को ठीक करो। दूसरी तरफ एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर हम उन 3 सेराफिन्स को देखते हैं। उनके सामने वो किसी से बात कर रहे हैं। वो कहता है हमने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम अर्थ पे पहली बार आए हो, ये हमारा इलाका है। और ये कहते ही 2 सेराफिन्स का सिर कुचल जाता है। सामने से एक एलियन आता है और उस सेराफिन का चेहरा पकड़कर उसको ऊपर उठा लेता है और वो कहता है जो चीज तुम्हारा है वो मेरा है और जो चीज मेरा है वो मेरा है। और चैप्टर पे खत्म होता है। चैप्टर 73। हमेशा की तरह मोमो के घर पे सब लोग खाना खाने बैठे हैं। आयरा पूछती है ये लड़की कौन है और ये हमारे साथ खाना क्यों खा रही है। दादी कहती है मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मोटा लड़का कौन है। वमोला को आयरा का कोई भी बात समझ नहीं आ रहा। आयरा गुस्सा हो जाती है कि वमोला उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। सकटा कहता है प्लीज मिस हिरोशी, वो हमारे बातों को समझ नहीं सकती, उसको माफ कर दो मेरे लिए। आयरा कहती है मुझे उल्टी आ जाएगा तो अपना मुंह बंद रख। ओकरण कहता है मिस्टर श्रिम्प ट्रांसलेटर का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसके बाद सारे गलत फहमियां दूर हो जाएंगे। मोमो बहुत ही चिड़ी हुई है और वो कहती है कोई गलत फहमी नहीं है, मैं उसको 1 सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। ओकरण कहता है नहीं, मेरा मतलब था उसकी गलत फहमी, असल में वो हमसे लड़ रही थी ताकि वो अपना पति ढूंढ पाए, मतलब जो भी उसे हरा देता वो उससे ही शादी करती और उसे लगता है कि उसे मैंने हराया है। और इस बात पे मोमो और आयरा एक साथ आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं इसको तो हमने हराया था। और इस बात पे सकटा सामने आता है और वो कहता है मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम दोनों ने फिनिशिंग मूव जरूर
जरूर मारा था, लेकिन मैं था जिसने उसको असलियत में हराया। जिस बात पे मोमो और आयरा एक साथ उसके ऊपर चिल्लाते हैं। वमोला ओकरुन के पास बैठकर खाना खा रही थी और उसको खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दादी तो भाई अलग ही है, कोई भी अगर अच्छे से खाना खाती है तो उनको वो पसंद आ जाती है। लेकिन ओकरुन और वमोला को देखकर मोमो बहुत ही चिड़ी हुई है। वो सामने से उठकर ओकरुन के दूसरे साइड बैठ जाती है और फिर वमोला और मोमो दोनों खाने का कंपटीशन करने लगते हैं। और फिर होना क्या था, मोमो का पेट बहुत ज्यादा दुखने लगता है। मोमो ओकरुन को कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। ओकरुन कहता है लेकिन मेरा क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें मना किया था। मोमो कहती है ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम्हें तुम्हारा गोल्डन बॉल मिला? ओकरुन कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। उसके बातें जब तक समझ नहीं आता तब तक तो शायद कुछ नहीं हो सकता। मोमो कहती है ओकरुन एक बात समझो, अगर ये घर ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो फिर क्या होता तुम समझ रही हो। और हो सकता है कि अभी वो अपना एनर्जी स्टोर कर रही है और जब भी उसको पहला मौका मिलेगा वो हमारे ऊपर फिर से अटैक करेगी। वो अभी भी एक एनिमी है, जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें किस किया पिघल मत जाओ। ओकरुन कहता है तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा हो, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। मोमो ओकरुन ये सारी बातें कर रहे थे तभी जीजी उनको बाहर से बुलाता है। जीजी और सकाटा वमोला के काइजू सूट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। जीजी वमोला को कहता है प्लीज वमोला मुझे एक बार ये चलाने दो, और वो वमोला को चकमा देकर अंदर बैठ भी जाता है। लेकिन वमोला इस बात से बहुत ही परेशान दिख रही थी और जैसे ही वो सूट ऑन होता है हम लोग देखते हैं उस नए एलियन के पास एक सिग्नल पहुंचता है। चैप्टर 74। मोमो दादी को समझाने का कोशिश कर रही है कि ये एक एलियन है, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन दादी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने वमोला को भी मोमो के स्कूल में ही डाल दिया है। दादी और टर्बो ग्रैनी फिर से किसी काम पे निकल जाते हैं और अभी वमोला का जिम्मेदारी मोमो पे है। मोमो वमोला को स्कूल के कपड़े देकर काइजू सूट को उतारकर उन कपड़ों को पहनने के लिए कहती है, लेकिन वमोला सूट नहीं उतारती और मोमो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वमोला अपने काइजू सूट से मोमो को पूरा स्कैन करने लगती है और फिर उसका सूट बदलने लगता है। मोमो को लगता है वो फिर से जायंट बनने वाली है और वो पैनिक कर जाती है। लेकिन वमोला मोमो के कपड़ों को स्कैन करके अपने सूट को मोमो के कपड़े जैसा बना लेती है और मोमो एक्चुअली ये देख के काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। स्कूल के रास्ते पर जाते हुए मोमो वमोला को 2-3 इंग्लिश के शब्द समझा भी देती है, जैसे कि मोमो का नाम मोमो है और वमोला का नाम वमोला। और वमोला को यह बातें सीखते देखकर मोमो काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो वमोला को हक कर देती है। लेकिन फिर मोमो को याद आता है कि इतना करीबी अच्छा नहीं है, ये हमारी दुश्मन है। फिर मोमो वमोला को ड्राइंग के थ्रू ओकरुन के गोल्डन बॉल के बारे में पूछने का कोशिश करती है। फिर वमोला एक बॉल निकाल कर दिखाती है, लेकिन वो गोल्डन बॉल नहीं था। लेकिन जैसे ही वमोला उस बॉल को अपने शूट पे डालती है वो बॉल ग्लो करने लगता है और एकदम गोल्डन बॉल जैसे ही दिख रहा था। मोमो कहती है ओ तो तुम्हारे पास है एक गोल्डन बॉल। लेकिन फिर मोमो को समझ आता है कि ये बॉल सिर्फ उसके शूट में डालने से ही ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये ओकरुन का गोल्डन बॉल तो नहीं है, ये कुछ और ही है। फिर मोमो सोचती है कि टर्बो ग्रैनी लौटने के बाद मोमो उससे इसके बारे में एक बार पूछेगी। ये सब करते हुए वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे तो वो लोग दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए वो लोग एक पुराने बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मोमो वमोला को कहती है जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करो, और फिर वो दोनों प्रेयर्स करते हैं। प्रेयर्स करने के बाद वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर से जाने लगते हैं जहाँ से अपेरेंटली स्कूल तक का रास्ता एक शॉर्टकट था। मोमो कहती है कि दादी ने उसको इस जगह पे आने से पहले भी मना किया है, लेकिन उन्होंने गुड लक प्रेयर्स किया है तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मोमो कहती है जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर वो दोनों ही वहाँ से दौड़ने लगते हैं। लेकिन दौड़ते हुए वमोला को अपने सामने कुछ दिखता है और मोमो भी एकदम से रुक जाती है। उनके सामने एक 3 मंजिला ऊंची स्पिरिट खड़ी है। वो स्पिरिट वमोला और मोमो की तरफ देखती है और गुस्से से पूछती है मैं खूबसूरत हूँ क्यों, है ना? मोमो फिर 2 बार पॉमिट पॉमिट चिल्लाती है और तभी वो स्पिरिट मोमो को एक मुक्का मारती है और मोमो सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। चैप्टर 75। वो स्पिरिट कहती है मेरे ऊपर पॉमिट मत चिल्लाओ। वमोला अपने शूट को ऑन करती है और वो जायंट काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। काइजू स्पिरिट के मुंह पे मुक्का मारती है बहुत तेज, लेकिन वो स्पिरिट 1 इंच तक नहीं हिलती। वो स्पिरिट काइजू को कहती है मुझे तुम अच्छे लगे, तुम्हारा चेहरा मुझे घर का याद दिलाता है। काइजू स्पिरिट के ऊपर काउंटलेसली पंचेस मारती रहती है, लेकिन वो स्पिरिट एक हाथ तक नहीं उठाती। वो कहती है तुम्हारे जैसा बेहुदा चेहरा मेरे आसपास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर वो एक ही झटके में काइजू को पकड़कर पीछे पटक देती है और वो कहती है मैंने तुम्हें इतने जोर से भी नहीं फेंका, इतना ओवर एक्टिंग मत करो। मोमो पीछे से उठकर आती है और वो कहती है तुम एक स्लिट माउथ स्पिरिट हो, है ना? अगर मैं 10 बार पॉमेट चिल्लाऊंगी तो तुम चले जाओगे, है ना? फिर मोमो तेज तेज पॉमेट चिल्लाने लगती है। फिर वो स्पिरिट आईने में अपना हाथ घुसा देती है। मोमो का 7 बार पॉमेट बोलना हुआ ही था कि नीचे एक कांच के टुकड़े से उस स्पिरिट का हाथ निकल कर आता है और मोमो के ऊपर एक पंच लग जाता है। वो कहती है मैंने तुम्हें पॉमेट चिल्लाने से मना किया ना, लगता है मुझे तुमसे पहले निपटना पड़ेगा। और फिर मोमो के चारों तरफ कांच के टुकड़ों से उसके हाथ
निकलने लगता है। मोमो बचने का कोशिश करती है लेकिन मोमो का एक पैर को वो पकड़ लेती है। पूरा जमीन कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है। मोमो उसके पैरों को छुड़ाने का कोशिश करती है और काइजू स्पिरिट को पकड़कर हिलाने का कोशिश कर रही है। मोमो चिल्लाती है, वमोला तुमको 10 बार पोमेड चिल्लाना पड़ेगा, यही एक रास्ता है स्पिरिट को हराने का। लेकिन वमोला को कोई भी बात समझ नहीं आ रहा था। वो स्पिरिट अपना आईना उठाती है और वो काइजू को कहती है, तुम मेरे फेवरेट हो। और जैसे ही काइजू आईने की तरफ देखती है वो गायब हो जाती है। वमोला उस मिरर के अंदर फंस चुकी है। मोमो खड़ी होती है। वो स्पिरिट कहती है, अब तुम पोमेड मत चिल्लाना, क्योंकि अगर मैं गई तो ये भी मेरे साथ जाएगी। मोमो कहती है, मैंने उसको कभी भी ट्रस्ट नहीं किया, तो अगर वो जाती है तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकती। मोमो फिर अपने आसपास से कंक्रीट के टुकड़ों को उठाकर स्पिरिट की तरफ अटैक करती है और वो अटैक करती हुए उसको अगली बुलाती है। और इस बात से वो स्पिरिट बहुत ही गुस्से में आ जाती है और मोमो का अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस भाग रही है। लेकिन मोमो का प्लान तो यही था कि वो उसका गुस्सा दिलाए ताकि वो उसके अनजाने में उसके हाथ से उसका मिरर ले सके। मोमो उस आईने को लेकर भाग रही है और वो स्पिरिट गिरते पड़ते पागल की तरह मोमो का पीछा कर रही है। मोमो अपना पावर यूज करके वमोला का उस मिरर के अंदर से बाहर निकालने का कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। उसे लगता है कि शायद ग्रैनी इस बारे में कुछ कर सकती है, तो उसको बस इस आईने को लेकर घर तक पहुंचना है। पीछे से वो स्पिरिट कहती है, अगर तुमको ये आईना इतना ही अच्छा लगता है तो क्यों ना मैं तुमको भी इसके अंदर डाल दूं। और मोमो भी उस आईने के अंदर कैद हो जाती है। अगर वो मिरर उस स्पिरिट के हाथ में नहीं भी है, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो फिर भी वो अपने पावर्स को यूज कर सकती है। मोमो और वमोला उस मिरर के अंदर कैद हो चुकी है और किसी को कोई खबर नहीं है। और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 76 मोमो और वमोला मिरर के अंदर फंस चुके हैं। स्पिरिट कहती है, तो अब मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए। वो अपना लिपस्टिक उठाती है और मोमो के चेहरे पे कलर कर देती है। फिर वो कहने लगती है, तुम मेरे खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो स्पिरिट आईने के अंदर जैसे ही अपना चेहरा देखने की कोशिश करती है, उसको अपना चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पर अभी मोमो और वमोला है और वो दोनों बहुत ही क्यूट एक्ट कर रहे हैं और मोमो उन लिपस्टिक के दागों के साथ और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। स्पिरिट बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वो अपना चेहरा आईने के अंदर देख नहीं पा रही है और वो गुस्से के अंदर खुद ही उन दोनों को अपने आईने के अंदर से बाहर निकाल देती है। उनको बाहर निकलकर आईने में वो अपना चेहरा बहुत ही खुशी से देखती है, लेकिन जितने में वो पीछे मुड़ती है मोमो और वमोला गायब हो चुकी है। और फिर उस स्पिरिट को बिल्डिंग के चारों तरफ से पोमेड चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगते हैं। वो स्पिरिट गुस्से से पागल हो जाती है। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है, पूरा बिल्डिंग तोड़फोड़ मचा देती है, लेकिन उसको नहीं मिलते वो लोग। और मोमो 10 बार पोमेड कह देती है और ये कहते ही स्पिरिट गायब हो जाती है। सो मोमो और वमोला के सूट के अंदर इनविजिबल मोड में थे और जैसे उनको मौका मिलता है वो वहां से तेजी से दौड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। निकलते ही मोमो वमोला को थैंक यू कहती है उसको बचाने के लिए और वमोला एकदम से मोमो को हग कर लेती है। वो काफी इमोशनल हो गई थी और इस बार मोमो पिघल जाती है और वो कहती है, ठीक है, ऑलराइट, आई ट्रस्ट यू। और इससे भी मजे का बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोनों किसी तरह से टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ओकन और आयरा अभी तक मोमो के लिए इंतजार कर रहे थे। और आयरा तो मोमो का चेहरा देखते ही बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। ओकन पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। और मोमो को पता ही नहीं है कि उसका पूरे चेहरे पे लिपस्टिक लगा हुआ है। और इस तरह वमोला ओकन को देखते ही एकदम उसके करीब चली जाती है और मोमो और आयरा उसको ओकन से दूर कर रहे हैं। मोमो कहती है, इतने करीब नहीं। इन चारों का ये सब चल रहा था, इतने में एक टीचर आते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल, और वो कहते हैं वमोला को उन्होंने ओकन के क्लास में ही डाल दिया है। मोमो और आयरा बहुत कोशिश करते हैं सर को मनाने के लिए कि किसी भी और क्लास में डाल दीजिए, लेकिन ओकन के क्लास में नहीं। लेकिन अभी तो हो चुका है, जो होना था, कुछ नहीं हो सकता। और इतना काफी नहीं था कि ओकन का क्लास प्रेसिडेंट मोमो और आयरा को क्लास के अंदर घुसने नहीं दे रही। क्लास के अंदर ओकन वमोला को नए शब्द सिखा रहा है और बाकी सारे स्टूडेंट उनके चारों तरफ भीड़ करके खड़े हैं, पता नहीं क्यों। और इस तरह बाहर आयरा और मोमो पागल हो रहे हैं कि वो लोग क्या करें आखिर। चैप्टर 77 सब क्लास के सारे स्टूडेंट वमोला के ऊपर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वमोला कोई फॉरेनर है और वो सारे वमोला से सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब सकड़ा दे रहा है। एक लड़की पूछती है, तो वमोला तुम कहाँ से हो। सकड़ा कहता है, इंडिया।
हाँ, इंडिया। तो क्लास के एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरे तरफ ओकरन के साथ क्लास प्रेसिडेंट खड़ी थी। वो ओकरन से पूछती है तो तुम्हारा और वमोला का रिलेशन आखिर है क्या? ओकरन कहता है वो बस मोमो के साथ रह रही है, बस इतना ही। क्लास प्रेसिडेंट कहती है लेकिन दिखने से तो लगता है कि वमोला तुमसे बहुत ही अटैच्ड है। और इसी बात पे सकड़ा बीच में घुस जाता है और वो कहता है एक्चुअली वमोला ओकरन से नहीं मुझसे ज्यादा अटैच्ड है क्योंकि मैंने उसको हराया था, है ना ओकरन? क्लास प्रेसिडेंट कहती है क्या बातें कर रही हो तुम लोग? सकड़ा कहता है ये सारी बातें प्रेसिडेंट के दिमाग में नहीं घुसने वाला। और इसी बात पे प्रेसिडेंट थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वो कहती है मैं तुमसे नहीं ओकरन से बात कर रही हूँ, अगर वो मुझे कुछ कहता है तो मैं बिलीव करूंगी लेकिन तुम पे नहीं। सकड़ा कहता है तुम्हें क्या पता, मैंने एक रोबोट चलाया है, मैंने पूरी दुनिया को बचाया है। प्रेसिडेंट कहती है मैं इन सारे बातों पर जबरदस्ती भी बिलीव नहीं कर सकती। सकड़ा कहता है ठीक है तो ओकरन तुम ही बताओ इसको। ओकरन कहता है हाँ ये बात सच है। और इसी बात पे प्रेसिडेंट वहां से रोते हुए चली जाती है। वो कहती है ओकरन मुझे लगा था कि एटलीस्ट तुम एक सच्ची इंसान हो। फिर पास से वमोला के नया शब्द सीखती है टकाकुरा और वो कहती है टकाकुरा बॉयफ्रेंड और वो ओकरन को दिखाती है और फिर पूरा क्लास हैरान कि वमोला ओकरन का गर्लफ्रेंड है। और इसी बात पे सकड़ा बीच में आता है और वो कहता है ओकरन क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? शायद हमें कोई घूर रहा है। बाहर गेट के सामने आयरा मोमो और जीजी कब से खड़े थे ओकरन को बाहर बुलाने का कोशिश कर रहे थे। बाहर आते ही मोमो ओकरन को एकदम घेर लेती है। मोमो कहती है तो हमारा बात हुआ था कि तुम्हें जब भी सिग्नल मिलेगा तुम बाहर आ जाओगी, लेकिन शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था क्लास के अंदर, है ना? और मोमो ओकरन को लिटरली पीटने लगती है और आयरा और वमोला उसको छुड़ा रही है। मोमो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि ओकरन को लिटरली वहां से भागना पड़ता है। ओकरन जीजी से पूछता है मोमो को आखिर हुआ क्या, वो इतना गुस्सा क्यों है? जीजी कहती है तुम्हारी क्लास प्रेसिडेंट मोमो को अंदर घुसने नहीं दे रही और इसी बात से मोमो बहुत ही चिड़ी हुई है, तुम्हें इस प्रेसिडेंट को कुछ कहना चाहिए। ओकरन कहता है ठीक है अब से मैं अपना पूरा ध्यान हॉल की तरफ ही रखूंगा, जब भी सिग्नल मिलेगा मैं बाहर आ जाऊंगा। ओकरन और जीजी को ऐसे बात करते देखकर मोमो बहुत ही सरप्राइज्ड है। मोमो ओकरन से पूछती है तुम जीजी से इतना कैजुअली कैसे बात कर रही हो, तुम मुझसे तो ऐसे बात नहीं करते। ओकरन कहता है मैं जीजी से जब भी फॉर्मली बात करता हूँ वो मुझसे बात नहीं करता। मोमो कहते हैं तो ठीक है तो मुझसे भी वैसे ही बात करो। ओकरन तो शर्मा जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं कह सकता और वो बात घुमा देता है और वो कहता है ठीक है तो बताओ यहाँ पर आखिर बुलाया क्यों? तो मोमो ने सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि वो वमोला का वो बॉल सबको दिखा सके। फिर मोमो वमोला का वो बॉल निकालने के लिए कहती है। वमोला वो बॉल निकालती है और ओकरन को दिखाती है। ओकरन अच्छे से वो देखता है लेकिन वो भी श्योरली नहीं कह सकता कि वो आखिर है क्या और ये आखिर उसका बॉल है भी या फिर नहीं। सकड़ा कहता है अगर वमोला को यह बॉल कुछ दिनों पहले ही मिला है तो उसका सूट के अंदर पहले से एक बॉल रखने का जगह क्यों है? इसका मतलब यही बनता है कि ये बॉल ओकरन का बॉल नहीं है, ये वमोला के पास पहले से ही था। कुछ स्टूडेंट पास से जाते हुए हंसते हुए जाते हैं। मोमो कहते हैं हमें मीटिंग के लिए कोई और जगह चुनना पड़ेगा, ऐसे स्कूल के बीच में कुछ लड़कियां गोटो के बारे में बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। शाम को घर लौटकर मोमो दादी को सुबह जो हुआ था उसके बारे में बताती है और दादी बहुत गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना वापस जाने के लिए। मोमो कहते हैं ठीक है लेकिन मैंने उस स्पेल का यूज किया और हम बच के निकल गए। यह सुनकर दादी अपना सिर पकड़ लेती है। वो कहती है अब ये मत कहना कि तुमने पॉमेड शब्द का यूज किया है। दादी कहती है पॉमेड एक टेम्परेरी स्पेल है, इससे स्पिरिट खत्म नहीं होता, वो बस कुछ टाइम के लिए दूर चला जाता है और अगली बार उसको 10 के जगह 100 बार पॉमेड कहना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें वहां पर जाने के लिए मना किया था क्योंकि रिको कसीमो उस स्पिरिट को कोई नहीं हरा सकता। दादी मोमो और वमोला को अगले एक हफ्ते के लिए घर से 10 बजे के बाद निकलने के लिए मना करती है क्योंकि रिको कसीमो उनको ढूंढते हुए आएगी। यहाँ पर चैप्टर 78 रात को सोने का टाइम है। दादी मोमो को घर के सारे आयनों को कवर करने के लिए कहती है और घर से एक कदम भी बाहर निकलने के लिए मना करती है। मोमो कहते हैं ठीक है आसान है, बस घर के अंदर ही तो रहना है। दादी जाते हुए एक और बार मोमो को कहती है जो कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। रात के 12 बज चुके हैं। वमोला सो चुकी है लेकिन मोमो नहीं सो पा रही, जबकि नॉर्मली वो लेटते ही सो जाती है। तभी मोमो के खिड़की पे कोई नॉक करता है। ओकरन मोमो को बुला रहा है। ओकरन कहता है उसको दादी ने सब कुछ बता दिया है और उसको पता है कि मोमो को आज रात नींद नहीं आने वाला, तो वो पूरी रात खिड़की के बाहर ही मोमो को पहरा देने वाला है ताकि मोमो थोड़ा सा चैन का नींद सो सके। मोमो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह तक सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें पूरी रात यहाँ पर जगने का जरूरत नहीं है। ओकरन कहता है ठीक है चिंता मत करो, अगर कुछ होता भी है तो मैं यहाँ पर हूँ,
तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मोमो कहती है लेकिन तुम्हारे बाहर रहने से मुझे और भी ज्यादा नींद नहीं आएगा क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। फिर ओकरुन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए मेरे प्यार की वजह से। मोमो का हार्ट बहुत ही तेज बीट करने लगता है। मोमो कहती है क्या क्या कह रहे हो तुम? ओकरुन फिर से कहता है तुम्हारे लिए मोमो, सिर्फ तुम्हारे लिए। मोमो कहती है लेकिन तुम ऐसे सिचुएशन में ये सब क्यों बोल रहे हो? ओकरुन फिर वो डायलॉग भी कहता है आई एम ऑकवर्ड फेलो आफ्टर ऑल, और मोमो एकदम से बेचैन हो जाती है जस्ट एज यूजुअल। मोमो कहती है मैं तुमको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, कल मेरे सामने कहना जो भी कहना है। ओकरुन कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम सो जाओ मोमो, गुड नाइट। लेकिन मोमो को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। वो कहती है मैं तुमको देखना चाहती हूँ, अगर मैं तुमको सामने से ये बोलते हुए नहीं सुनूंगी तो मुझे नींद नहीं आने वाली। ओकरुन भी बाहर से कहता है मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। मोमो रूम का दरवाजा खोलने जाती है तभी उसको याद आता है कि दादी ने सख्त मना किया है। मोमो वहीं पे रुक जाती है। वो ओकरुन को एक बात पूछती है क्या तुम कल जीजी के साथ हैंग आउट करने वाले हो? ओकरुन कहता है नहीं, मैं कल मिस्टर जीजी के साथ हैंग आउट नहीं करूंगा। मोमो बाहर नहीं जाती, वो वापस बेड पे आकर लेट जाती है। मोमो कहती है ओकरुन जीजी को मिस्टर जीजी नहीं कहता, जीजी एक लौता इंसान है जिसके साथ ओकरुन फॉर्मल नहीं है। अभी बहुत जोर से एक चीखने का आवाज आता है बाहर से एक और बार आवाज आता है मैं तुमको देखना चाहता हूँ मोमो। लेकिन इस बार आवाज अलग था। इतने टाइम से बाहर रिको स्पिरिट खड़ी थी और वो मोमो को बाहर लाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमो समझ चुकी है और वो बाहर नहीं आने वाली। और चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो भाई अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।